नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा हमले को लेकर आज विपक्ष पर सबसे बड़ा प्रहार किया। सरदार पटेल की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में पाकिस्तानी के मंत्री के कबूलनामे का जिक्र करते हुए उन लोगों पर निशाना साधा। पुलवामा हमले को लेकर जो लोग सवाल कर रहे थे, ये कड़ा करारा प्रहार पीएम का उन लोगों पर था। तो मन में एक और तस्वीर भी थी। ये तस्वीर थी पुलवामा हमले की। उस हमले में हमारे जो वीर साथी शहीद हुए वो अर्धसैनिक बेड़े के ही थे। देश कभी भूल नहीं सकता। मंच भी था, मौका भी था और दस्तूर भी। देश के सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती का था और प्रधानमंत्री लौह पुरुष को नमन करते हुए उनके सपने को साकार करने का संकल्प ले रहे थे। तभी प्रधानमंत्री ने पुलवामा हमले को याद किया और भावुक हो गए। उन्होंने पाकिस्तान के मंत्री के कबूलनामे का हवाला दिया और पुलवामा हमले पर सवाल उठाने वाले पर बरस पड़े। साथियों, आज यहाँ जब मैं अर्धसैनिक बलों की परेड देख रहा था, आप सभी के अद्भुत कौशल्य को देख रहा था, तो मन में एक और तस्वीर भी थी। ये तस्वीर थी पुलवामा हमले की। उस हमले में हमारे पुलिस बेड़े के हमारे जो वीर साथी शहीद हुए वो अर्धसैनिक बेड़े के ही थे। देश कभी भूल नहीं सकता कि जब अपने वीर बेटों के जाने से पूरा देश दुखी था, तब कुछ लोग उस दुख में शामिल नहीं थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब देश जख्मी हुआ हो, देश के जवान शहीद हुए हो, ऐसे वक्त में अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करने वालों को देश नहीं भूलेगा। देश भूल नहीं सकता कि तब कैसी कैसी बातें कही गई, कैसे कैसे बयान दिए गए। देश भूल नहीं सकता कि जब देश पर इतना बड़ा घाव लगा था, तब स्वार्थ और अहंकार से भरी भद्दी राजनीति कितने चरम पर थी। और उस समय उन वीरों की तरफ देखते हुए मैंने विवादों से दूर रह करके सारे आरोपों को झेलता रहा। प्रधानमंत्री ने एकता के इस मंच से सभी को जवाब दिया है, जो वो विपक्ष जो लगातार पुलवामा को लेकर हमला कर रहा था, या फिर वो देश जो लगातार हमारी सीमा पे नजरें गड़ाए बैठे हुए हैं, इन सबको यहाँ से उन्होंने संदेश दिए। 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने पुलवामा हमले को इमरान सरकार की उपलब्धि बताया था। ये बात उन्होंने पाकिस्तानी संसद में की। आप खुद सुन लीजिए कैसे पाकिस्तान बेनकाब हुआ था। जिस एतमाद से उन्होंने आके ये बातें की यहाँ पर कि स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था। सीआरपीएफ काफिले पर विस्फोट से भरी कार से हुए हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले पर देश हिल गया था। भारत ने इसका करारा जवाब दिया। इसी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया था। केवड़िया से गोपी गांगर के साथ आज तक ब्यूरो। सरदार पटेल की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ एकता का संकल्प लिया, बल्कि देश हित को सबसे ऊपर रखने की कसम भी खाई।
उन्होंने सीमा पार के दुश्मनों को भी ये साफ बता दिया कि हिंदुस्तान अब मजबूत देश है, कोई आंख दिखाने की हमें जुर्रत न करे। देश की एकता के सूत्रधार देश के सरदार को देश के पीएम का सलाम। लौह पुरुष की जयंती पर पीएम मोदी का अखंडता संदेश, हिंदुस्तान को एकजुट रखने का संकल्प। ये लौह पुरुष को पीएम मोदी का सलाम है। सरदार पटेल की जयंती पर उनके सपनों को साकार करने का संकल्प हो रहा है। पीएम मोदी ने लौह पुरुष को इतिहास के पन्नों से बाहर निकालकर हिंदुस्तान के विमर्श में ला खड़ा किया। सरदार की इस गगनचुंबी प्रतिमा की योजना पीएम मोदी की ही थी। आज वो यहाँ आए और सरदार को सिर झुकाकर नमन किया। पीएम मोदी ने सरदार की जयंती को देश की एकता और अखंडता का प्रण दिवस बना दिया है। आज जब वो एकता परेड में आए तो उन्होंने देश की अखंडता की शपथ दिलाई। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। एकता परेड में सरदार की जयंती पर जवानों का शौर्य प्रदर्शन हुआ और जब मोदी का संबोधन शुरू हुआ तो जिक्र लौह पुरुष का ही हुआ। आज देश कोरोना से उभर भी रहा है और एकजुट होकर आगे भी बढ़ रहा है। ये वैसे ही एकजुटता है जिसकी कल्पना लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। हम सभी की ये एकजुटता कोरोना के इस संकट काल में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि है। पीएम मोदी ने पटेल की जयंती को यादगार बना दिया। पटेल जयंती पर होने वाला यह समारोह राष्ट्रीय समारोह की तरह हो गया है। केवड़िया से गोपी मनियार के साथ आज तक ब्यूरो। सरदार पटेल की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सर्विसेज के नए ऑफिसर्स को भी पैगाम दिया। पीएम मोदी ने कहा कि दिखावे और छपास से कुछ नहीं होता, पहचान तो मेहनत से ही मिलेगी। साथियों, आप ही वो ऑफिसर्स हैं जो उस समय में भी देश सेवा में होंगे, अपने कैरियर के, अपने जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव में होंगे जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाएगा। आजादी के 75 वर्ष से 100 वर्ष के बीच के ये 25 साल भारत के लिए बहुत ज्यादा अहम है। और आप वो भाग्यशाली पीढ़ी हो, आप वो लोग हैं जो इन 25 वर्षों में सबसे अहम प्रशासनिक व्यवस्थाओं का हिस्सा होंगे। मेरा आपसे आग्रह है कि आज की रात सोने से पहले खुद को आधा घंटा जरूर दीजिएगा। मन में जो चल रहा है, जो अपने कर्तव्य, अपने दायित्व, अपने प्रण के बारे में आप सोच रहे हैं, वो लिख करके रख लीजिए।